हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर जो 9484 पोस्ट जिनके लिए लगातार मांग हो रही थी, अभ्यर्थी तथा सरकार इन भर्ती प्रक्रियाओं को कराने के मोड में थी, उसके लिए नोटिफिकेशन को बताया जा रहा है कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि जो आपका दिसंबर के लास्ट में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि इस बार यह भी माना जा रहा है कि ये जो है आपका इस बार परीक्षा में बदलाव हो सकते हैं। बदलाव क्या है, पहले जैसा आप जानते होंगे यूपीएसआई की जो वैकेंसी आई थी उसमें हर सेक्शन में आपको पास होना अनिवार्य था। तो इस बार शायद इस बार ऐसा ना हो कि आपको हर सेक्शन में पास हो, आपके कंप्लीट पेपर में से आपका कट ऑफ निर्धारित होगा। तो 9484 के लिए नोटिफिकेशन लगभग आपका जारी हो चुका है, जो दिसंबर के लास्ट में आपको ऑफिशियली जारी कर दिया जाएगा। कितने पोस्ट हैं, पहले 5500 पोस्ट की बात थी, मगर अब ये बढ़ाकर 9484 पद कर दिए गए हैं। दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिसमें आपको सारा शेड्यूल बता दिया जाएगा। क्योंकि ये भी कहा गया था कि इसका एग्ज़ाम फॉर्म कब जारी आ सकता है, तो दिसंबर में जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तो जनवरी में आपको इसके एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए कॉल हो जाएगा। आप इसके एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं और ये पूरी प्रक्रिया जनवरी तक चलेगी। जनवरी में आप अपनी फ़ीस सबमिट करेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म कंप्लीट करेंगे और जो भी करेक्शन वगैरह है वो आपका फरवरी तक मांग लिया जाएगा। और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आपका मार्च में इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ये समझिएगा, मार्च में इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। क्योंकि इस बार सरकार जो परीक्षा होती है उसकी लेट लतीफ़ों को लेकर काफ़ी खबा है। उन्होंने उससे साफ कहा है कि आप भर्ती प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी संपन्न कराइएगा, जिससे भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आए तथा अभ्यर्थियों को समय से उनके नियुक्ति पत्र मिल सकें। लगातार जो अभी यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए हैं उनकी भी नियुक्ति पत्र बांटने की बातें चल रही हैं, जो लगभग 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरा ये है कि जनवरी में इसका एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएगा, पूरी जनवरी आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, फीस कंप्लीट होगी। फरवरी के लास्ट में या आधे में आपके करेक्शन मांग लिए जाएंगे और मार्च में इसकी जो है रिटिन एग्ज़ाम कराने की प्रक्रिया होगी। रिटिन एग्ज़ाम के बारे में यदि हम आपसे बात करें कि इस बार इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं, तो सबसे मुख्य जो बदलाव है इस बार है वो ये है कि जैसा आप जानते होंगे जो प्रीवियस एसआई की वैकेंसी आई थी उसमें हर सेक्शन में आपको पास होना था। रीजनिंग, हिंदी, जीके तथा मैथ 100 क्वेश्चन का जो आपका आया था उसमें हर सेक्शन में आपको क्वालिफाई होना था। इसे देखते हुए काफ़ी कैंडिडेट इसमें अपसेंट जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। उनके मार्क्स अच्छे थे बट वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। उसके जीके के पोर्शन में बहुत कैंडिडेट फेल थे, उसकी हिंदी भी काफ़ी हार्ड पूछी गई थी। तो इन दो सब्जेक्ट में, हिंदी और जीके में, काफ़ी बच्चे सेक्शन क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। उनका मार्क्स कट ऑफ से हाई था मगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इस बार इसी को चेंजेस को लेकर माना जा रहा है कि ये चेंज इस बार इसमें देखने को आपको मिल सकते हैं। चेंजेस क्या होगा, सबसे बड़ा चेंजेस ये है कि नेगेटिव मार्किंग तो निर्धारित है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी और वो 1/3 तक हो सकती है। सेकंड बदलाव ये है कि अब आपको सेक्शन वाइज पास नहीं होना है। जो आपको पास होना है वो केवल आपको टोटल के मार्क्स में से आपका कट ऑफ बनेगा। अब आपको ज़रूरी नहीं है हर सेक्शन में पास होना है। और इस भर्ती के लिए मैं आपको बता दूं, लाखों की संख्या में कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखें, बहुत अच्छी से बनाए रखें। इस झांसे में ना रहे कि सरकार इन वैकेंसियों को नहीं निकालेंगे और आपकी वैकेंसी खाली निकल जाएगी। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और जो पीईटी की भर्तियां बताई गई यानी कॉमन टेस्ट जो स्टेट का होगा वो भी आपका होना है। जो लेखपाल तथा सिविल की जो लगभग 35,000 वैकेंसी खाली पड़ी हैं उनके लिए पीईटी का एग्जाम होना है। एसआई का एग्जाम भी कराया जाएगा और जो भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली है उन सभी को 2021 में भरने की उम्मीद है। तो मैं आपको बताता चलूं, इन चीज़ का इस बार आप विशेष तौर से ध्यान रखें और मार्च में आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बिल्कुल निश्चित होकर बैठ जाइएगा कि मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है। और मार्च तक मेरा मानना है कि मार्च तक
उत्तर प्रदेश में लगभग 20 से 22 हजार वैकेंसी के लिए एग्जाम होगा, जिसमें लेखपाल भी हो सकता है, जो आपका यूपीएसआई भी हो सकता है, और अदर डिपार्टमेंटल वैकेंसी भी हो सकती है। एग्जाम पैटर्न में बता चुका हूँ। 1/3 का नेगेटिव होगा, और जो सिलेबस रहता है हिंदी यूपी का, वो जू का तो आपका बना रहेगा हिंदी, जिसमें आएगा जीके, रीजनिंग तथा मैथ, और जो भी पैटर्न आकर लगातार रहेगा हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। 1/3 का नेगेटिव आएगा। तो मार्च में आपका ये होना है परीक्षा, और आपका मई जून में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी जून जुलाई तक आपको ज्वाइनिंग देने की सरकार की मंशा है, और ये बिल्कुल आपको क्लियरली मैं बता रहा हूँ सत्यता के साथ। आप इन चीज़ को मान कर चलिएगा। यदि यूपीएसआई से संबंधित आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।